गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको रस के बारे में बताया था। थोड़ा सा समझ लीजिए स्थाई भाव जो आप रस के अंग हैं, थोड़ा सा एक एक लाइन में बता दूँ आपको मैं। स्थाई भाव कौन से होते हैं? हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब टिके रहते हैं और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर ही जाग जाते हैं। ये हमेशा बने रहते हैं हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा स्थायी रहते हैं। लेकिन जैसा भी वातावरण पैदा होता है उसके अनुसार हमारे अंदर ये रस एकदम से, इसमें से कोई रस जागृत हो जाएगा। ये देखिए ना, श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, ये सब रस हैं। इसके हिसाब से हमारे अंदर ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से। तो मैंने आपको स्थायी भाव बता दिया। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर हमेशा जागृत हो जाते हैं अचानक। और एक और बात बताई थी मैंने आपको कि 9 रस तो हैं ही, और याद भी किए होंगे आपने, मुझे नहीं पता आपने याद किए हैं कि नहीं। ये स्थायी भावों के साथ याद करने हैं आपको। और एक मैंने कहा था आपको 10वां रस भी माना है विद्वानों ने, जो मैंने वात्सल्य बताया था आपको, और उसका स्थायी भाव भी रति है। रति माने प्रेम। दूसरा अंग है विभाव। विभाव का क्या मतलब है? जिसके कारण जो ये स्थायी भाव है ना, जो हमारे मन में रहते हैं, ये इसके कारण पैदा होते हैं। किसके कारण? विभाव के कारण। एक एक लाइन में समझिए, लिखने को आती हैं आपको परिभाषाएं। अब है आपका जो विभाव है, उसके 2 प्रकार बताए थे मैंने आपको। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन का मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में प्रेम पैदा हो, रति पैदा हो, ऐसे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। फिर सुन लीजिए, आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में प्रेम या रति पैदा हो, उन्हें कहते हैं आलंबन विभाव। और जो आपका उद्दीपन विभाव है, ये आलंबन विभाव को जागृत करते हैं, ज़्यादा और उजागर करते हैं, उनका साथ देते हैं और बढ़ावा देने में, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो एक और है आपका, ये तीसरा है आपका अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है कि जब स्थायी भाव जागृत होते हैं, इनमें से कोई भी स्थायी भाव, क्रोध आ गया, हंसी आ गई, उत्साह हुआ, डर लगा, तो उसमें क्या होता है? बाहरी चेष्टाएं दिखती हैं। अगर डर रहा है तो उसके चेहरे पे भय दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हंसेगा तो हंसी दिखाई देगी, हंस के तालियां बजा रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है तो उसका क्रोध दिखाई देगा। ये सब बाहरी चेष्टाएं जो होती हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। और एक और है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये मनोविकार जो होते हैं, ये हमारे विकार, ये बुलबुले की तरह होते हैं। पानी का बुलबुला जो है ना, एकदम उठता है फिर बनता बिगड़ता है, मतलब ये मनोविकार ऐसे हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिए, ये जो रस हैं आपके, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। मैंने ये बताया था। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस में जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है और उनके बीच में प्रेम या रति होता है, रति होती है, प्रेम होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस जो है उसे रसराज कहा जाता है, मतलब सारे रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। ध्यान रखिए, रसों के राजा को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार में जब मिलन की स्थिति पैदा हो जाती है या कोई सुख प्राप्त होता है, कोई आनंद प्राप्त होता है, उसका हम अनुभव करते हैं, तो संयोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार जो होता है उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, अभाव होता है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तब होता है वियोग। या माँ अपने किसी बच्चे से बिछड़ गई है तो वियोग श्रृंगार। तो संयोग में मिल जाते हैं और वियोग में बिछड़ जाते हैं, सीधी सादी तरह से समझिए आप। फिर है आपका दूसरा हास्य। हास्य का स्थायी भाव हास्य चेष्टाएं, हम जो हंसी के चेष्टाएं करते हैं, विकृत रूप, वेशभूषा, बिगड़ा हुआ चेहरा बना देना, तरह तरह की पोशाकें पहन लेना, आकार और वाणी आदि देखकर हास्य नामक मनोविकार उत्पन्न होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तब पैदा होता है हास्य रस।